नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो इस विश्वास पर आधारित होती है कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर सकता है। होम्योपैथी के बारे में बहुत सी भ्रांतियां मन में रहती हैं, बहुत सी शंकाएं मन में उत्पन्न होती हैं। तो आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी हमारे कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति क्या है, किस तरह से ये काम करती है? जी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी है उसी की तरह पैरेलल में ये चलता है। होम्योपैथी का शब्द से ही हम निकाल सकते हैं होम्योज और पैथोज। होम्योज मीन सिमिलर और पैथोज मीन सफरिंग, मतलब स्वयं जो उसी तरीके का सफरिंग हो जिसको। तो होम्योपैथी की एक खासियत ये है कि जो वो बीमारी पैदा करती है, जो चीज़ जो बीमारी वो पैदा करती है वही वो दवाई ठीक भी करती है जी। तो लोहा लोहे को काटता है, समः समयंती समयति जी। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, सिमिलिया सिविलिबस क्यूरेंटर, ये इसका एक सिद्धांत है। इसी हिसाब से कार्य करता है। ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो कि दुष्प्रभाव रहित, हानिकारक बिल्कुल कहीं से नहीं, रोगों को समूल नष्ट करता है और सुरक्षित है और हर किसी को बिल्कुल सेफ वे में ले सकते हैं जी। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेन क्या है कि ये पैदा तो इसका जो है, इसका इन्वेंशन जो होम्योपैथी का हुआ वो जर्मनी में हुई। महात्मा सैमुअल हैनिमैन है, उन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था। वो जर्मनी में एक फिजिशियन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। आविष्कार करने के बाद आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़िया जो मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की क्वालिटी के हिसाब से, वो जर्मनी में ही होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसके बाद अगर जर्मनी के बाद कहीं सबसे ज़्यादा डेवलप हुई तो हमारे लिए गर्व की बात है कि वो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में भी अगर हम स्टेट वाइज जाएँ तो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक चिकित्सक, सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मरीज और सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयों का प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक से जुड़ी हुई सारी जो उनके अपने स्टाफ्स हैं वो सब में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो अभी कई कंट्रीज़ में इसका विस्तार, यूके, यूएसए और बगल हमारे अगल बगल जो सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज में सब में बहुत अच्छा का विस्तार है। और सबसे ज़्यादा डेवलप है तो इंटरेस्टिंग है वो इंडिया है भारत में, और भारत में भी खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसकी दवाइयाँ काम करती हैं, क्या क्या इसमें हम सावधानियां बरत सकते हैं इसको लेने के पहले, और क्या क्या इसमें और चीज़ें हम कर सकते हैं? होम्योपैथिक की दवाइयां जो होती है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। आपकी इम्यून सिस्टम को आपको डेवलप करने के लिए उसको बूस्ट करने में काम करती है जी। जैसे एलोपैथिक दवाइयां होती है, मान लीजिए किसी को एक वायरस गया है, वायरस को किल करने के लिए वो एक एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो भी दवाइयाँ देते हैं उसको वो किल करता है, इस तरीके से होता है। होम्योपैथिक में क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ देते हैं वो तो बहुत माइन्यूट डोज में होता है, लिक्विड में या गोली फॉर्म में, गोली के उसके टैबलेट में उसको डिस्पेंस करके हम लोग देते हैं। जीपी डायरेक्ट हम लोग देते हैं, नर्व के थ्रू हमारी दवाइयाँ जाके काम करती हैं। उसके अलावा ये होता क्या, बहुत माइन्यूट डोज में देने की वजह से इसकी साइड इफेक्ट नहीं आते। और सावधानी के नाम पे ये होता है कि सबसे बड़ी बात तो आप मुंह में पहले आप जब लिए मुंह को साफ रखें, कोशिश करें 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक उस दवा के कुछ न लें। सुबह खाली पेट की डोज एक बेस्ट डोज होती है। और उसके साथ साथ आप ये जानें कि होम्योपैथिक दवा के साथ साथ कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई आइटम ना ले, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आपने डीओ और बहुत इस तरह की चीज़ें लगाए। दवाइयाँ जहाँ रखे वो शुष्क हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल होम्योपैथिक दवा अच्छा वर्क करती है इसमें जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हानिकारक ये दवाई नहीं होती है, तो सावधानियां खाने पीने की क्या बरतनी चाहिए? खाने पीने की, अब इसमें कुछ लोगों की इसमें जो है मेन क्या है कि आपको जब भी दवाई ले तो पहले तो खाली पेट ले जी, ठीक है ना, कोशिश यही करें क्योंकि दवाइयाँ बहुत माइन्यूट होती हैं और हमारे नर्व के थ्रू काम करती है। तो क्या कुछ दवाई ऐसी होती है जो केवल खाली पेट ही ली जाती है? हाँ, कुछ दवाइयाँ जो है जैसे हमारी 1M 10M की पावर की दवाइयाँ, जो हाई पावर की दवाइयाँ होती है, उनको विशेषकर क्योंकि वो इतनी कम डोज में कभी रिपीटेशन भी बहुत जल्दी नहीं होता, इसलिए कोशिश की जाती है उसको सुबह खाली पेट ही दी जाए। और आपकी रूटीन की अगर कोई दवाई और भी चल रही, जो 30 to 100 पोटेंसी का अलग अलग दवाइयाँ जो दिन भर में 3 बार 4 बार भी दी जा रही है, तो उसको भी कोशिश करिए कि जो पहली वाली डोज हो सुबह खाली पेट ले और खाना खाने के मतलब पहले लीजिए, खाने उसके कुछ खाने के बाद में लीजिए। कोशिश करिए उसके बाद कोई चाय कॉफ़ी इस तरीके की चीज़ से अवॉइड करिए। कोई आप नशा वाली कोई भी चीज़ लेते हो, पहले तो नशा करना ही अच्छा उचित नहीं है और नशे से आपका नुकसान ही होना है। लेकिन होम्योपैथी की दवाइयों को काम करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत और आती है, तो इसलिए नशे की चीज़ों को उससे जितना दूर रखें, जितना लंबा गैप कर देंगे उतना अच्छा रहेगा जी। खाने पीने के परहेज के बारे में, जैसे कि हम खाना जो है कि लहसुन प्याज या नॉनवेज जो लोग खाते हैं, क्या वो जारी रख सकते हैं खाना? देखिए, होम्योपैथी के लिए एक भ्रांति ये भी है
कि क्या इसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों को पहले चलता था कि बहुत प्याज लहसुन नहीं खाना है और ये नहीं खाना है और ऐसे नहीं करना है, मतलब बहुत सी रेस्ट्रिक्शन खाने पीने में। अब जो रिसर्च आए हैं उन रिसर्च के हिसाब से ये है कि रेस्ट्रिक्शन, एक तो ये होता है डिजीज़ का रेस्ट्रिक्शन, जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो कॉमन सी बात है आलू चावल चीनी मिठाई उसको बंद करना पड़ रहा है। हाइपरटेंशन है तो उसको नमक और बहुत तेल घी वाली मसाले वाली चीज़ें बचानी पड़ेंगी, ये उसके डिजीज़ का हो गया। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो था लोगों के दिमाग में इस तरीके का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक आध दो दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह जो वो बनने का, जिसकी वो दवा ही उससे बनी है, जैसे प्याज से है, आपके लहसुन से, उससे भी दवाई हमारा एलियम सीपा, एलियम सटाइबा बनी है। उन दवाइयों को जब चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उन दवाइयों को उनके साथ ये चीज़ न ली जाए। प्याज और लहसुन का जनरली डॉक्टर आपको बता देगा ये दवाई चल रही है तो इसके साथ आप ये परहेज करिए। अब ये नहीं है कि प्रोटोकॉल की आप हर होम्योपैथिक दवा के साथ आपने प्याज लहसुन कुछ खास दवाइयों के साथ ही परहेज है, अदरवाइज किसी और सबके साथ नहीं परहेज कर सकते हैं। बहुत सी ये भी भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथिक दवाई जो होती है बड़ी स्लो काम करती है, बहुत धीरे धीरे वर्क करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेन क्या होता है, स्लो जो एक दो तरीके की बीमारियां होती है, एक एक्यूट बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी होती है। एक्यूट बीमारी होती है तरुण बीमारी, जैसे आपको सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, इस तरीके की सर दर्द, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, इसमें होम्योपैथिक दवा अगर आप सही सब चीज़ों पे लेते हैं, आपको 4 दिन 5 दिन 7 दिन में आप ठीक भी हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन जो होम्योपैथी हमारे आपके बीच में ज़्यादा पॉपुलर है, वो पॉपुलर है कि किसी रोग को, खासकर असाध्य रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए, उसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो कॉमन सी बात है, अगर आप मान लीजिए आपने गठिया जो 20 साल से लेके आए हैं, आप हाइपरटेंशन लेके आए हैं, आप प्रोस्टेट में आप बढ़ा हुआ लेके आए हैं, आप इसके साथ साथ पता लगा आप स्टोन लेके आए हैं और आप चाहते हैं कि ये आप बस फटाफट ये गल जाए और इस तरीके से ठीक हो जाए, 10 दिन में ही खत्म हो जाए। ऐसी बीमारियां धीरे धीरे समय के साथ आई हैं, उनको ठीक करने के लिए भी आपको उसके लिए हिसाब से टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कहना कि होम्योपैथी स्लो है, एक्यूट केस में उतनी ही कारगर है, उतनी ही तेज़ी से काम करती है, और क्रोनिक केसेस में उसके समय के हिसाब से बिल्कुल ट्रीटमेंट को किया जाता है, ऐसा कोई स्लो नहीं होता। तो जैसे आपने जैसे गंभीर बीमारियों में तो क्या उसके डोज जो होते हैं वो बढ़ा दिया जाता है? देखिए, डोजेज की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो 3 तरीके की फॉर्म में जनरली आती हैं। एक आता है डाइल्यूशन में, जिसमें उसको 30 to 100 1 mg 10 mg इस तरह की पोटेंसीज होती हैं। दूसरा होता है मदर टिंचर फॉर्म में, जिसके आगे क्यू लिखा रहता है। तीसरा होता है बायोकेमिक फॉर्म में, वो टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं। ये 3 कॉमन हमारे तरीके हैं। तो जो डाइल्यूशन होता है वो डायरेक्ट भी दिया जाता है सीधे जीभ पे, या आधा 1 चम्मच पानी में डाल के, या उसी को ईजी करने के लिए जिसके लिए होम्योपैथी जानी जाती है मीठी गोली, वही डाइल्यूशन 30 to 100 1 mg पोटेंसी को, उसको ग्लोबिल्स आती है, मीठी गोली, सादी गोली वो होती है, उसमें उसको डिस्पेंस करके उसको दिया जाता है, जिससे वो ईजिली ले सके पेशेंट और मिनिमम डोज में ले सके। दूसरा आता है मदर टिंचर्स आते हैं। मदर टिंचर्स जो होते हैं वो गाढ़े से कलर के होते हैं। उनको क्या करते हैं, वो अल्कोहल में ही वो डिस्पेंस किए होते हैं, उनको पानी में डाल के, ये चीज़ मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा दर्शकों को, कि जब भी आप मदर टिंचर को लें, जो गाढ़े कलर की होम्योपैथिक कोई दवा मिले, तो उसको पानी में ही आधा कप कम से कम पानी में डाल के पिया जाता है, जो डोज उसके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर 10-15 बूथ जो भी, इस तरीके से। तीसरा आता है बायोकेमिक, वो छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं, जैसे कैलकेरिया फॉस, मैगफॉस, ऐसे बहुत सी दवाइयाँ आती है। उनको जो टैबलेट्स हो तो डायरेक्ट जीभ पे रख के उसको आप कोशिश करिए, उसको चुगला जाइए, कोशिश करिए पानी ना ले। तो ये 3 फॉर्म में अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, इसके हिसाब से ही वो यूज की जाती है। उनके पोटेंसी जो 30 to 100 1 mg क्या कितना रेपिटेशन करना है, उसी के हिसाब से उसको रिपीट किया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक मेडिसिन का नाम लिया कैलकेरिया फॉस करके, तो मुझे जहाँ तक इसका संज्ञान है कि वो नवजात बच्चों को जब दांत निकलता है तो उसमें ये दी जाती है। जी देखिए, कैलकेरिया जी तो किस तरह से ये कारगर होती है? देखिए, कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है, ये बायोकेमिक, हमारे यहाँ 12 टिश्यू रेमेडीज होती है, बायोकेमिक जो होती है वो 6x 12x 30x 200x इस पावर में जनरली आती है। वो बायोकेमिक टैबलेट्स होती है छोटी छोटी, उस दवा ऑलरेडी उसमें पड़ी रहती है, तो उसमें कितने महीने के बच्चे को देना चाहिए? देखिए, अब आती है कैलकेरिया फॉस जो बाद ड्यूरिंग डेंटिशन, वो बहुत अच्छा काम करती है। 6 महीने के बाद से कोशिश करिए 2 टैबलेट सुबह शाम, ठीक है, और अगर 9 महीने के ऊपर हो तो 3 टाइम, तो 2 टैबलेट 3 बार कर दीजिए। ऐसे इसको अगर 1 से 1.5 साल तक आप खिलाते हैं तो उसकी जो ड्यूरिंग डेंटिशन जो उसको प्रॉब्लम आनी है, जो इरिटेशन होती है, उसको लूज मोशन होने लगता है, कुछ भी काटने लगता है, कुछ भी काट के कुछ भी मुंह में डाल लेता है, इसकी वजह से उसको डायरिया और भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों को ड्यूरिंग डेंटिशन कैलकेरिया फॉस की बायोकेमिक की कॉमन सी जो 6x की पोटेंसी है उसको यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक 2 साल तक बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। जी डॉक्टर साहब,
गर्भावस्था में महिलाओं की अगर बात करें जी। तो एलोपैथिक के साथ क्या होम्योपैथिक भी वो मेडिसिन ले सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि नेचुरल प्रोसेस के तहत वो बच्चा पेट में आता है, उसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होना एक मैकेनिकल प्रोसीड्योर है जिसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सक और एक एलोपैथिक चिकित्सक दोनों के BHMS, MBBS, BMS में तीनों लोगों को अलग अलग विधाओं में भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो डिलीवरी करा सके। तो वो एक पार्ट हो गया। अब आती बात ड्यूरेशन, जो आपका जो प्रेगनेंसी का समय है, गर्भावस्था का समय है 9 महीने का, इसमें होम्योपैथिक जैसे किसी को उल्टी दस्त बहुत आ रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, उस समय लोग जैसे कि एलोपैथिक दवाइयां लेने से परहेज करते हैं। हाँ, अब ये अपने खान पान में आयरन, कैल्शियम, ये सब थोड़ी चीजें, रिच प्रोटीन, ये सब रिच चीजें बढ़ा दीजिए। और होम्योपैथिक दवा को आप इस तरीके से होम्योपैथिक फिजिशियन के संपर्क में रह के अगर आप लेते हैं तो इसमें एक और, आप CCRH का डाटा बोलता है, मैं नहीं, CCRH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी का डाटा बोलता है कि अगर सही से टाइमली इस तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ चलाई जाए प्रेगनेंसी में तो डिलीवरीज काफ़ी कुछ नॉर्मल होती हैं। ये एक और अच्छा आपके लिए हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एलोपैथिक जब कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट होती हैं और तो थोड़ी सी मेडिसिन से लोग परहेज करते हैं कि कहीं बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव न पड़ जाए। बिल्कुल दुष्प्रभाव नहीं। जी। तो होम्योपैथिक दवाई हम ले सकते हैं गर्भावस्था में भी। डॉक्टर साहब, और भी बीमारियां हैं, जैसे किसी को शुगर है, BP है, तो एलोपैथिक दवाई चल रहा है, तो क्या साथ साथ में भी होम्योपैथिक दवाई इन गंभीर बीमारियों में भी ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बहुत लोगों के जो कॉमन, हम लोगों के पास पेशेंट्स आते रहते, पूछते रहते हैं, क्योंकि अब पता चलता है कि वो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल की बीमारी है कि दौड़ भाग की आपाधापी की ज़िंदगी है और टेंशन है, स्ट्रेस है, पर टाइम नहीं है, किसी के पास परिवार में नहीं है, घर में नहीं है, काम का प्रेशर है, तो इसकी वजह से लाइफ जो प्रॉब्लम्स काफ़ी आने लगी हैं इस तरीके की, जो आपकी, तो उसमें जैसे हाइपरटेंशन है, आपका शुगर है, ठीक है, इस तरह की बीमारियाँ, थायराइड है, कई बीमारियाँ आ गई। तो इनकी वजह से जो आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, ये कंट्रोलिंग मेडिसिन होती है, कंट्रोल आप करती रहेंगे, दवा खाते रहेंगे एलोपैथिक, इनके साथ आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन को संपर्क करिए। होम्योपैथिक फिजिशियन उन दवाओं के गैप के आधे घंटे का 1 घंटे का गैप करके होम्योपैथिक फिजिशियन अपने हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से आपको दवाइयाँ और बीमारियों के दे के बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल सेफ वे में चलाया जा सकता है। अच्छा, दोनों दवाइयाँ हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ साथ ले सकते हैं? कोई दोनों वो नहीं है? बिल्कुल नहीं, दोनों के प्लेन में डिफरेंस है। ये डायनेमिक डोज में दी जाती है, जो होम्योपैथिक दवा होती है वो डायनेमिक डोज में जाती है, एनर्जी फॉर्म में, बहुत माइन्यूट डोज होती है। इसलिए हमने, आपने देखा होगा जीप पे हम लोग गोली या लिक्विड को सीधे डायरेक्ट लेते हैं और उसको चुगला लेते हैं, या जीप पे जाता है, वो बहुत माइन्यूट डोज में। एलोपैथिक डोज होती है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती है, वो अगर आपको जो टैबलेट फॉर्म में दी गई है तो आपको फिर दिया गया, आप पेट में जाएगा, अब्जॉर्ब होगा, या इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, एक ज़्यादा डोज होती है। इसकी वजह से दोनों के प्लेन में बहुत डिफरेंस है, इसलिए कोई एक दूसरे से प्रॉब्लम। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जैसे होम्योपैथिक आप खाली पेट भी खा सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक के साथ ये नहीं है, आपको कुछ खा के ही दवाई लेनी पड़ती है। तो ये दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वो एलोपैथिक में क्या हुआ, वो गैस्ट्राइटिस डेवलप करेगा, पेट में जाता है और वहाँ पे वो टैबलेट जो होता है, वो डोज जो होती है उसकी जब वहाँ एब्जॉर्ब होने लगता है, वो गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है। उस गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए वो कहते हैं कुछ खा के पर्टिकुलर कुछ उनकी, भाई जो तो मैंने टीवी की दवाई या कोई अपनी खाली पेट की दवा अगर बोली है तो अलग बात है, नहीं तो 99% दवाइयाँ उनकी कुछ खा के होती है। हमारी क्या होता है, मुंह के थ्रू, नर्व के थ्रू जाती है, इसलिए हम आप कहते हैं कि मुंह साफ करके बस आप सीधे जीभ पे चुगला लीजिए या जीभ पे उस ड्रॉप को डाल लीजिए। कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं, कोई और साइड इफेक्ट, इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और क्या क्या, लास्ट में चलते चलते आपसे पूछना है कि और क्या क्या सावधानियां जल्दी से बता दी हमारे दर्शकों को कि क्या क्या और बरत सकते हैं? होम्योपैथिक चिकित्सक को कोशिश करिए अपनी पूरी बात बताइए, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक केवल बीमारी का इलाज नहीं करता, वो रोगी का इलाज करता है और जड़ से खत्म करता है, संपूर्ण फॉर्म में। तो इसलिए कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके पूरे जितने अच्छे लक्षण पाएगा उतना अच्छा वो मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएगा, और उस अच्छे मेडिसिन जब जितना बढ़िया सेलेक्ट कर लेगा उतने अच्छे से आपको क्योर कर लेगा। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत लाभ होगा आपकी इस बातों से, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय निकाल गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।